बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में ईद का पहला दिन उम्मीद यह है कि बखैर वाफियत गुजर गया होगा। एक जानिब तो कौम के दिल रंजीदा भी हैं, गमगीन भी हैं अडियाला जेल के कैदी का हाल सोच कर कि वो इस कौम की खातिर दूसरी ईद, पहले ईद उल फितर और अब ईद उल अज़हा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे गुजार रहा है। कैद तन्हाई में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, एक डेथ सेल में, एक 8/10 के छोटे से कमरे के अंदर उसने ईद गुजारी। लेकिन इस सब में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ईद के दिन भी सियासी मैदान में गर्मा गर्मी जो है वो जारी रहती है। अब एक तरफ तो ईद के पहले दिन परवेज़ इलाही और शेख रशीद ने जो लंका ढाई है और इमरान खान साहब का जो जेल से ईद के दिन पैगाम जारी हुआ है, अगर हम उसे भी इक्वेशन में रखें तो आपको समझ आएगी कि आगे क्या होने वाला है, अंदर खाते क्या होगा। इस हवाले से 3 सहाफ़ियों की इस्लामाबाद से बड़ी अहम तरीन आप कह लें कि ख़बरें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर खाते बहुत कुछ पक रहा है, मुक़्तदरा को भी मैसेजेस जा रहे हैं, जुडिशरी जो है वो भी इस वक्त आप कह लें कि डामाडोल है और सूरत हाल बिल्कुल फंसी हुई है। मैच जिसे आप नेल बाइटिंग मरहला कहते हैं ना मैच का, वो आ चुका है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू ग्रैब द पॉपकॉर्न ये मैच देखने के लिए, बल्कि ये टेंशन वाला जिसमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या होना है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, पहले आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट भी आई है आज ईद के मौके पर, उससे आगाज़ कर लेते हैं। खान साहब की स्टेटमेंट तो हमने आपके सामने रख दी थी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और अब एक फायरवॉल भी आ रही है, चैनल्स हमारे पहले से ही रिपोर्ट किए जाते थे, तो अगर हमारी आवाज़ दबा दी जाती तो अभी से ही आप वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप के अंदर शेयर करना शुरू कर दें ताकि ये आवाज़ ना दबे और जो हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं वो इसी तरीके से आवाज़ लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे और जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आलाकार बन चुके हैं। इस प्यार के मुताबिक आर्मी चीफ ने हाजी पीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। इस मौके पर जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआएं हुई और आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर यूएन की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इयादा किया। और इस सब के अंदर इन्होंने जो बात कही है कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो भारत का मामूल बन चुके हैं और पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। किसी भी इश्ताल अंगेज़ी या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो ईद के दिन पैगाम दिया है वो मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर निशाने पर रखा। जंगल का बादशाह, द सोल पुल स्ट्रिंग, वो जिसे कहते हैं ना स्ट्रिंग पुलर, वो कहा है कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स उस एक शख्स के हाथ में है। तो खान साहब ने भी एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन लेकर अपनी पोजीशन कम अज़ कम अपने ट्विटर हैंडल से ही वाज़े कर दिया। वो ट्विटर हैंडल जो मुजीब और याया वाले इशू पर ट्वीट की वजह से ऑलरेडी ज़ेरे अताब है, तो इमरान खान साहब ने कम अज़ कम अपनी पोजीशन जेल से वाज़े कर दी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ बहुत बड़े क्लेम्स जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी बड़ी बड़ी बातें और इस्लामाबाद के सहाफ़ी हलकों से जो खबरें हैं वो भी बड़ी अलार्मिंग है। अब आपको मैं ये बताऊं कि बल्कि अभी मोहम्मद मालिक साहब और साथ फ़ाद हुसैन साहब की एक गुफ्तगू जो है वो मैं सुन रहा था और यूँ लग रहा था कि ये दोनों अफराद जो हैं इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि अदलिया को सेट कर लो वरना इमरान खान बाहर आ जाएगा और कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। और इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ जो एहसन इकबाल की एक स्टेटमेंट थी ना, जिस स्टेटमेंट में आप देखें कि उन्होंने ये बात कही कि 5 साल इमरान खान को अंदर रखा जाए, उसी का एक तसलसल लग रहा है। और इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर खान साहब बाहर आते हैं तो मोहम्मद मालिक साहब ने ये बात कही तो ये 2 साल पहले वाली गेम नहीं है, गेम अब चेंज हो गई है। आप फिर उठाकर अंदर नहीं इमरान खान को डाल सकेंगे और आप चारों तरफ नहीं लड़ सकते। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं लड़ सकती। एक तरफ मकबूलियत है और दूसरी तरफ रियासत दरमियान में जुडिशरी है। यानी इन्होंने ये बात भी की और इन्होंने इस सब के अंदर ये कहा है कि आर्मी चीफ और इमरान खान शुरू में जो चीज़ें
चीज़ें हैं अब वो बड़े इन्होंने सारी बातें जो एक मैसेज दिया है, बल्कि फ़ाद हुसैन ने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ़ पर शुरू में ही चढ़ गए थे। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि अभी भी वो चढ़े हुए हैं और अभी भी वो नहीं ज़ाहिर बात है अपना जो एक अटैक पॉलिसी जो है वो नहीं छोड़ रहे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसी जानिब इशारा है कि बेसिकली इमरान खान को फिक्स करें। अब इमरान खान बाहर आ गया तो इमरान खान को अंदर डालना भी मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान सबको टंग देगा, इमरान खान आके तबाहियाँ फेर देगा, इमरान खान आके आप सबको किसी जोगा नहीं छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है ये चल रही हैं और ये डिस्कशन में है और ये सब कुछ लोग जो हैं वो बड़ा खुल के अब इसे बयान करना और इस्टेब्लिशमेंट को मैसेजिंग जो है वो इस तरीके से शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब असद तूर को मैं सुन रहा था, उसने क्लेम किया है और ये एक बहुत भयानक क्लेम है और ये एक क्लेम जो है ये इस जानिब इशारा है। असद तूर साहब ये बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो मिले हुए हैं और वो ये बात चल रही है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, यानी आप मुझे फेवर दें और मैं आपको दूं। इन्होंने ये दावा किया है कि ISI ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को हिदायत दी है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को रिटायरमेंट से पहले घर भेज दें। और इस सब के अंदर ये बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये बात कही है, ये क्लेम किया है असद तूर साहब ने कि जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं उन्होंने कहा था कि मुझे 2 जज बाहर चाहिए, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल अहसन थे और वो जज जो हैं दोनों फारिग कर दिए गए। तो अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि वी नीड दीज 2 जजेस आउट। तो अब काजी साहब का वक्त आ गया है कि वो इन 2 जजेस को उड़ा के बाहर फेंक दे। तो जाहिर बात है दिस इज़ अ बिग क्लेम, बट ऑब्वियसली इस क्लेम के हवाले से मज़ीद आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह से चल रही है। जस्टिस मलिक शहजाद जो है उनके खिलाफ तो कदम उठ गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस लग गया हुआ है। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी शिकायत आ गई हुई है। तो अंडर प्रेशर जो है मलिक शहजाद साहब को तो लाया जा रहा है, मोहसिन अख्तर कियानी अंडर प्रेशर आ नहीं रहे फिलहाल, लेकिन उनके खिलाफ भी रेफरेंस जो है ऑब्वियसली इन द फ्यूचर ही कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसे भी हमने देखना होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो कि सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आपको पता है कि उन्होंने कल अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया और आज ईद के मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने जो खिताब किया है वो भी पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आप कुरान मजीद खोल कर पढ़ें, बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि अल्लाह के सिवा किसी से मत डरें, सिर्फ हमने अल्लाह से डरना है। जुल्म की रात हो तो सकती है लेकिन ना देर हो सकती है और सवेर जो है वो भी ज़रूर होगी, यानी वहाँ पर देर से तो सवेर हो सकती है लेकिन सवेर होनी ही होनी है। और ये जुल्म की रात जो है ये देखिए एक ईमान होता है ना, एक एतक़ाद होता है, एक यकीन होता है, एक यकीन कामिल होता है, पुख्ता, जिसे आप कहते हैं कि कंप्लीट आपका जहन मुतमईन होता है। जैसे इमरान खान साहब का जहन जो है वो जेल में बैठे हुए मुतमईन है कि इंसाफ होना है, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर वो एतमाद है। तो वो जो एतमाद होता है ना वो आपको बहुत सी चीज़ों से लड़ जाने का हौसला देता है। तो इस वक्त ये लग रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो उस लेवल पर अब इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जा चुके हैं और इसमें अब कोई दूसरी राय, कोई अगर मगर जो है वो पीछे नहीं बचा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद साहब इज़ अगेन एक्टिव और शेख रशीद साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो भी सिस्टम के लिए बड़ी परेशान कुन है, बड़ी सिस्टम को ज़्यादा परेशान करने वाली, और ईद के दिन डायरेक्शन जो है वो एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म को जा रही है। शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि 40 दिन के चिल्ले ने मेरी याददाश्त ख़राब कर दी, मुझे एक कमरे में फेंक दिया गया, अफसरों ने मेरे साथ ये सब कुछ, अगर इमरान खान के खिलाफ में एक दस्तखत कर देता तो मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाता। ये सारी बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी कोई पुलिस वालों के खिलाफ इतनी लोगों की नफरत बढ़ गई है कि कोई पुलिस वाला जो है वो किसी गली मोहल्ले में किसी पुलिस वाले को कुछ किराए पर मकान भी नहीं मिल सकता। और सबके अंदर इन्होंने बहुत सी मुनीब फारूक वाले इंटरव्यू पर भी बात कर दी। और शेख रशीद साहब ने जो एक और इंपॉर्टेंट बात की है जियो को इंटरव्यू देते हुए कि फ़ौज से जिस कदर मेरा ताल्लुक़ रहा है मुझे नहीं लगता था कि वो उठाएंगे और फिर 40 दिन किसी गार में फेंक देंगे। अच्छा, इससे साबित ये हुआ कि कोई भी ताल्लुक़ पायदार नहीं। शेख रशीद साहब ने तो अपना ज़ाहिर बात है आप कह लें कि एक दिल की बात कही, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि फ़ौज के लोग उन्हें उठाकर ले गए और 40 दिन रखा। फ़ौजी तर्जुमान क्योंकि ये बात कह चुके हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, अदालत में भी लिख कर दे चुके हैं कि वो बंदे नहीं उठाते, और अब सीधा इल्ज़ाम लगाया है। तो अब ये कहा जा रहा है, ऑल्दो इमरान मीर साहब हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि तौबा तौबा शेख साहब, इतना बड़ा बहतान, कुछ तो आपने गेट नंबर 4 का भरम रख लिया होता। ऑल्दो ये सारी बातें, लेकिन शेख रशीद साहब ने भी आज एक इंतहाई आप कह लें कि सख्त और स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो ली है। और शेख रशीद साहब जो है वो एक जिस तरह की पोजीशन ले चुके हैं, और जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब को आप देख लें, फिर इमरान खान साहब की जेल से जो स्टेटमेंट्स आई हैं आप उन्हें देख लें, ये सब कुछ अगर आप इक्वेशन में डालें तो
आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। मोमेंटम एक मरतबा फिर बढ़ता जा रहा है। जुडिशरी उसे भी एक साइड लेनी पड़ेगी और अब ये मैसेजिंग भी हो रही है कि जुडिशरी को सेटल कर ले, क्योंकि जुडिशरी की वजह से इमरान खान सिस्टम में वापस आ सकता है। इमरान खान सिस्टम में वापस आ गया तो वो आपको रगड़ा लगा देगा, वो आपकी तबाहियाँ फेर देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब ये 2 साल पहले वाला मामला नहीं है। अब आप दोबारा खान को ना अंदर कर सकेंगे और आप सब लोग जो हैं वो खुद कड़के चढ़ जाएंगे इमरान खान के। तो इस तरह की मैसेजिंग जो है वो भी इस वक्त बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से की जा रही है। तो ज़ाहिरी बात है इस सब के अंदर जो असतूर ने एलिगेशन लगाया है ये मुक्तदरा पर और जुडिशरी दोनों पर बैक वक्त एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉर्मल सी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के एक SHO आपने बदलवा दिया या एक DPO बदलवा दिया, DC बदलवा दिया, वो क्या। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मुक्तदरा ने काजी साहब ने मुक्तदरा को कहा कि मुझे 2 जज बाहर चाहिए, मज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन, और वो हो गए। और अब काजी साहब को मुक्तदरा कह रही है कि अब हमें 2 जज बाहर चाहिए और इन्हें रिटायरमेंट से पहले फारिग करना है और बेआबरू होकर इस कूचे से निकालना है। उसमें मोहसिन अख्तर कियानी और मलिक शहजाद है जो कि विजिबली एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है या फिर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को खुल कर बयान, जो मर्जी आप इसे रीफ्रेज कर लें। तो मेरी वैसे अगर अपनी ओपिनियन में आपको दूँ, ईद का दिन पाकिस्तान में इट्स द फर्स्ट डे, आई एम हियर इन लंदन फॉर फ्यू डेज़, तो यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरी तो हमेशा से ये राय हुई है कि इदारों के दरमियान तसादुम पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ना ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है, ना आप अफोर्ड कर सकते हैं। हम सबको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर रहकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, तब जाके ये मुल्क ठीक होगा। वरना इस मुल्क के ठीक होने में कोई, जिस दिन जज ने सिर्फ इंसाफ किया, जिस दिन सहाफ़ी ने सिर्फ सहाफ़त की और एक पार्टी ना बन गया, जिस दिन जी सिर्फ हक की बात की सहाफ़ी ने, जिस दिन सियासतदान ने सिर्फ सियासत की खिदमत समझ के, जिस दिन फ़ौज ने सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले किया, आई पर्सनली थिंक, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि उस दिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और इदारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल जो है वो भी ठीक हो जाएगी। और इदारों के दरमियान तसादुम तो होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके लिए इकनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूरी है और ये सब कुछ आपको पता है कि क्या है, हर चीज़ लाजिम मलजूम है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और अभी के हालात के अंदर डेडलॉक और वो जो एक होता है ना कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हालात बन गए वी कैन नॉट इवन सी दैट सिल्वर लाइनिंग इन दीज क्लाउड्स। तो हमें वो जो एक उम्मीद की मध्यम सी किरण होती है वो भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नज़र नहीं आ पा रही। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों की, तमाम तर मुसलमानों की दुआ कबूल फरमाए। और मैं हमेशा एक दुआ करता होता हूँ कि जो हुक्मरान इस मुल्क के लिए बेहतर है ना, अल्लाह ताला मुझसे बेहतर जानता है, आपसे बेहतर जानता है, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। तो दुआ ये करें कि जो हुक्मरान इस मुल्क के लिए बेहतर है ना, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और जो हुक्मरान इस मुल्क के लिए गलत है, ख़राब है, उसे अल्लाह ताला नाकाम करे और वो मंसूबा जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर है वो मंसूबा कामयाब हो और वो मंसूबा जो इस मुल्क के और इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम के हक़ में बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला उसे नाकाम करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।